नाउ स्टूडेंट्स देखिए ये फिगर आपको दिया है दर्शन रीजनिंग, कह रहे इन द फॉलोइंग फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू वाई जेड। ध्यान से सुनो, देखो पी क्यू इज पैरेलल टू, ये जो पी क्यू है ठीक है ये वाई जेड के क्या है, पैरेलल है। अब जैसे ही पैरेलल है तो देखो कुछ बच्चे बीपीटी से जाने वाले होंगे, मतलब ऐसा सोचेंगे कि बीपीटी लगा दें, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है ना, हर बार वो लगे जरूरी नहीं। आप चेक करो ये वाला एंगल इसके इक्वल करस्पॉन्ड से, ठीक, और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग से इसके इक्वल, तो दो ट्राइंगल आपके सिमिलर हो सकते हैं, उससे भी जा सकते हैं, सवाल उससे भी जा सकता है। चेक करो ट्राइंगल एक्स पी वाई, ट्राइंगल एक्स पी क्यू, एक्स पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड। समझे ना क्या चल रहा है, बताओ। ये छोटा वाला ट्राइंगल हमने क्या किया, बड़े वाले के सिमिलर किया, क्यों, एक्स वाई अभी पता चलेगा कैसे हुआ, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी है ना, या एंगल 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 लगा दो, क्योंकि ये वाला कॉमन, ये वाला तो कॉमन है ना दोनों ट्रायंगल में, ये ब्लू वाला एंगल एंगल एक्स तो दोनों में आ रहा है, छोटे वाले में भी आ रहा है बड़े वाले में भी आ रहा है ना, तो बाय एंगल एंगल बोलो या बाय एंगल 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 बोल दो, दोनों सिमिलर होगा। जैसे ही सिमिलर हो गए तो हम क्या करेंगे, हम करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वेट कर देंगे। तो एक्स पी अपॉन वाई जेड इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन वाई जेड, क्या मैं सही हूं, चेक कर लेते हैं, एक्स पी अपॉन एक्स एक्स वाई, सॉरी गलती हो गई, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वेट, एक्स पी अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स क्यू अपॉन एक्स जेड। अब सवाल पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि P डिवाइड्स एक्स वाई इन द रेशियो 3:4। मतलब समझो, ये देखिए, मतलब ये जो एक्स वाई की लेंथ है इसको P इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना, आपने इंटरनली डिवाइड करने का मतलब कहां, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या दिया हुआ है, पढ़ो 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 पढ़ो, कह रहा है P डिवाइड्स एक्स वाई इन द रेशियो 3:4, मतलब ये P है इस एक्स वाई को कितने रेशियो में डिवाइड करता है, 3:4, यानी कि एक्स पी इज टू पी वाई दिया हुआ है, क्या दिया है, एक्स पी इज टू पी वाई आपको दिया हुआ है कितना, 3:4। यहां से देखिए एक्स पी इज टू पी वाई इज इक्वल्स टू 3/4 दिया हुआ है। कह रहा है इफ पी क्यू इज इक्वल्स टू 1.5, ठीक है, तो ये पी क्यू की लेंथ कितनी है, 1.5। अब उन्होंने हमें पी क्यू की लेंथ दे दी है और पूछा क्या है, द लेंथ ऑफ वाई जेड, मतलब चेक करना है क्या लेंथ ऑफ वाई जेड 3.5 आ रही है, वाई जेड की लेंथ क्या इतनी आ रही है, आइए चेक करते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए, अब हम एक काम कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमने लिया हुआ है ना, तो देखो जरा एक्स पी अपॉन एक्स वाई कितना हो जाएगा, यहां से निकालिए जरा, एक्स वाई का लेंथ कितना हो जाएगा, एक काम कर लेते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं एक्सपी को कितना अज्यूम कर लें, एक्सपी को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 3x, ठीक है, और पी वाई को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कितना, पी वाई को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कितना, 4 बाई रेशियो में ना, तो इसको 4x अज्यूम कर लो, ठीक। तो ये हो गया 3x और ये हो गया कितना 4x, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 4 + 3 7x, क्या मैं सही हूं, चेक कर लो। एक्स वाई की लेंथ कितनी होगी x के टर्म्स में 7x यूनिट्स, या सेंटीमीटर लिख दो चलेगा, ठीक है, डायरेक्ट मत कर देना, x माने बिना में, आप कुछ बच्चे बोलेंगे 3 + 4 7 हो गया है, नहीं रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है इसलिए x मान के करेंगे, ठीक है ना। ओके नाउ अब बस लगा दो, आप क्या दिक्कत है, लगा दीजिए। क्या निकालना है हमें, हमें yz निकाल के चेक करना है, yz कहाँ है, yz यहाँ रहा, ठीक, तो हमें pq की हेल्प लेनी पड़ेगी और xp xy ये रिलेशन से निकालिए, चलिए xp इज टू xy इज इक्वल्स टू pq इज टू yz, ये yz लिखा हुआ है, yz pq इज टू yz, वैल्यू लगाइए, xp कितना है आपका 3x सेंटीमीटर है ना, तो xp की जगह लिखा हमने 3x डिवाइडेड बाय xy की जगह क्या लिखोगे 7x, ठीक है, वापस x x कैंसिल हो जाएगा तो कर देंगे, pq कितना है भाई, pq 1.5 सेंटीमीटर है, यूनिट के साथ जाएंगे, pq कितना है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय yz कितना है हमारे पास, yz कितना है, yz निकालना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो गया और yz क्या आ जाएगा आपका, अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं तो yz इधर जाएगा, तो yz इंटू में 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया ना, yz इंटू 3 इज इक्वल टू 7 इंटू 1.5, 7 इंटू
1.5 और 1.5 के साथ क्या था सेंटीमीटर, तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा। चेक कर लेते हैं। यहां से yz इज इक्वल्स टू 3 जाके उधर डिवाइड लगाएगा, डिवाइडेड बाय 3, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 1 जा और ये आ जाएगा 0.5, 7 5 35, 3.5, ठीक है, सॉरी 3.5 कह रहा हूँ, सॉरी 7 5 35 और यस 35, पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल 3.5 आ रहा है। ये क्या है yz है ना, तो एजर्शन तो सही है, एजर्शन तो से करेक्ट है ना, एजर्शन ट्रू है। अब हम ये चेक करते हैं एजर्शन ट्रू है, आइए रीजन चेक करते हैं। रीजन में क्या दे रहा है, कह रहा था रेशियो ऑफ xq इज टू xz। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या ये बात सही कह रहे हैं, निकाल तो हमने कैसे भी लिया, हाँ ये लोग सही कह रहे हैं, खुद चेक करिए, खुद चेक करिए भाई। हम तो यहां से चले गए, हम यहां से चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां से चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इस पोर्शन को उठाते तब भी तो सवाल हो जाता। ध्यान से सुनो, अगर हम रीजन को ट्रू मानते हुए, ध्यान सुनो, हमारा अजम्पशन क्या है, अगर हम इस रीजन को क्या मान लेते थोड़ी देर के लिए, ट्रू मानते हुए, हम देखो ये रेशियो लो तो पता चलेगा अभी, पी क्यू, दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे, तो पी क्यू अपॉन वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स क्यू अपॉन एक्स जेड। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इनकी बात सही मान लें, क्या कि एक्स क्यू और एक्स जेड का रेशियो, यानी कि अगर हम इनकी बात सही मानते हुए एक्स क्यू इज टू एक्स जेड का, और सही मानते हुए क्या, सही बात तो कह रहा है, क्योंकि चेक कर लो, अभी भी तो निकाला आपने एक्सपी अपॉन एक्स वाई कितना है 3:7, ये देखो अभी निकाला ना, एक्सपी कितना था 3x और एक्स वाई कितना था 7x, x कटा 3:7 ही तो आ रहा है भाई। लो सही बात तो कह रहे हैं वो लोग, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एक्स क्यू इज टू एक्स जेड कितना आ रहा है 3:7, यही तो कह रहे हैं, एक्स क्यू इज टू एक्स जेड 3:7, सही तो कह रहे हैं वो लोग, है ना 3:7। या आप ऐसे कर सकते थे जैसे मैं यहां पे कर रहा हूं, क्या रीजन को ट्रू मानते हुए आप क्या करें, एजर्शन को निकाल के देखिए कि रीजन जो दिया उसकी वजह से एजर्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चेक कर लो, अगर हम एक्स क्यू अपॉन एक्स जेड को हम लोग 3:7 मान के चल लेते, ठीक है, तो पी क्यू अपॉन पी जेड इज इक्वल्स टू 3/7 हो जाता, और पी क्यू की वैल्यू हम लोग कितनी रखते 1.5, चेक कर लो पी क्यू की वैल्यू हम लोग कितनी रखते 1.5 अपॉन वाई जेड इज इक्वल्स टू 3/7 ये, और यहां से अगर आप सॉल्व करते तो उतना ही तो आता, यहां से सॉल्व करते अगर हम लोग तो वाई जेड हमारे पास 3.7, यानी कि रीजन भी ट्रू देके रखा है, चाहे वहां से चले जाओ चेक कर लो, चाहे यहां से रीजन को ट्रू मानते हुए एजर्शन की वैल्यू निकाल के देखो वाई जेड की, तो आपको पता चल जाएगा, यानी कि रीजन इज ट्रू, एजर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। क्यों, क्योंकि रीजन को जब तुमने ट्रू माना तो एजर्शन आ रहा है, बात समझ में आई। तो एजर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड एजर्शन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, सॉरी रीजन इज द करेक्ट, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बोथ एजर्शन रीजन आर ट्रू, रीजन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।